हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम थोड़े से जो क्वेश्चन है भाई उनको एक तरफ पढ़ते हैं। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु जो प्रमुख स्रोत है उनमें से कौन सा धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं। तो भाई 4 वेद हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा वेद है वो है ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो वो है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो वो है अथर्ववेद। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो वो कल्पसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो वो मिलती है भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को भाई कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है अष्टाध्यायी में। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है भाई? वो है कत्यायन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो वो है हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो वो आए थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो वो चलता है मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। सीरिया के राजा अंतियोक्स के राजदूत का क्या नाम था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो वो था डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो वो था डायोनीसियस। भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी टोलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। चीनी यात्री फायन 402 में किसके दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। फायन ने किस राज्य में की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो वो थी मध्य प्रदेश की।
ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? तो वो पहुंचा कपीसा में, जो अब अफगानिस्तान में है। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो 15 वर्ष। ह्वेनसांग को भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो ह्वेनसांग के जो भ्रमण वृत्तांत हैं उनको सीयूकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वो थे आचार्य शीलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया? तो वो आया 518 ईस्वी में। कौन सी अरबी लेखक महमूद गजनबी के साथ भारत आया? तो वो आया अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो अल-बरूनी। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्को पोलो इटली का। इब्न बतूता द्वारा लिखित जो रिहला है किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अरबी। रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो वो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो वो था तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ? तो वो हुआ आथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसे अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है एरण्य अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो वो है शोह गोरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरस्थल से गड्ढ घर का साक्ष्य मिला है? तो बुरझोम। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो कपार्षण। किन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने। किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त। भारत में किस स्थान से और रोमन सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? तो अरिकेडू, जो वर्तमान में पुडुचेरी में है। आथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वो है कलिंग राजा खारवेल। उसके बाद है, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतम बलश्री। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र शतकर्णी। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख स्तंभ लेखन किसने बनवाया? तो समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो सर विलियम्स जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से। कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन है? वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मालवा नरेश योगेश वर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रतिहार नरेश भोज।
हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य के लिए किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो वो है बांसखेड़ा अभिलेख। देवपड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो बंगाल शासक विजयसेन से। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, उस काल को क्या कहते हैं? तो प्राग्ञ इतिहास काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका वर्णन लिखित रूप में मिलता है? तो उसको कहते हैं इतिहास। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके? तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य व्यापार आधार क्या था? तो शिकार। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूर्व पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा स्थायी निवासी का प्रचलन किस काल में आया? नवपाषाण काल में। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो वो था कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं अतिरमपक्कम, जो तमिलनाडु का एक स्थान है, वहां से। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो गेहूं और जौ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो 2400 से 1700। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया? तो वो थे रेडियो कार्बन C14। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम शाही ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो पितृ प्रधान। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथदौड़ और घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अगुंतर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम, जो वर्तमान में वैशाली में है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिद, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, 300 ईसा पूर्व। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो वो लाइट ऑफ एशिया, तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व, कपिल स्थल, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? तो यशोधरा और राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व, कहाँ? कुशीनगर में, जो अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? तो अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो वैशाली में, 383 ईसा पूर्व। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? साबाकामी। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो वो तीसरी बौद्ध संगीति, 255 ईसा पूर्व। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कौरलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो वो बना बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वो थे पादरेटी फैनथैलर। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की संस्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? शिमुक। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को
क्रम किस प्रकार है? तो पहले यूनानी, शक पहला, फिर कुषाण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। सम्राट गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क। किसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? सील। गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था? उज्जैन। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आर्यभट्ट। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। पल्लव वंश की संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो पल्लव वंश के। मतविलासा प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम का एकाश्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजितवर्मन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मानखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासन धर्मपाल को पराजित किया? तो ध्रुव। किस राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट में। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? राजा जयसिंह। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य और कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंश। विक्रमादित्य सिक्स्थ, तैलप द्वितीय और सोमेश्वर
किस वंश के राजा थे चालुक्य वंश कल्याणी। वैगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था विच्छालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग किस वंश के राजा थे तो चोल वंश के। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया राजाराम प्रथम। चोल वंश के किस विश्वविद्यालय में रखरखाव में भूमि को क्या कहा जाता था सालाभोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश में सेना के सिक्के क्या कहलाते थे कलंजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है तो चोल कला। चोल कला में विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते हैं नयनार। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी मुंगेर। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल किस वंश के राजा थे तो पाल वंश के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की धर्मपाल ने। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया देवपाल। पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे बौद्ध धर्म। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे तो देवपाल। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई। अब आते हैं मध्य इतिहास काल में। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया भाई पहला तो मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था 712 ईस्वी। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर। और दाहिर किस वंश का शासक था पूछ ले तो ब्राह्मण वंश का था। नौ सौ 32 ईस्वी में किसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की तो अल्पतगिन ने। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के समय पंजाब का प्रथम शासक कौन था जयपाल। सुपुतगिन कौन था अल्पतगिन का दामाद। महमूद गजनबी किसका पुत्र था तो सुबुतगिन का। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनबी को यामुन उद दौला और यामीन उल उत्था की उपाधि दी थी तो वो थे अल आदिर बिल्ला। महमूद गजनबी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया तो 1000 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया 17 बार। महमूद गजनबी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया 1001 में। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया तो 1025 में। और महमूद गजनबी ने 1027 में जो अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया भाई जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था महमूद गजनी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी किसके दरबारी कवि थे तो महमूद गजनी। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई 1030 में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया तो 1075 में। ग्यारह सौ 91 से में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई मोहम्मद गौरी की। दूसरा युद्ध किसके बीच भाई कब लड़ा गया 1192 में। दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया। 1194 में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था तो महमूद गौरी का गुलाम। अगला क्वेश्चन है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण ने पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है तो अजमेर। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया तो कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो आराम शाह। कितने? 8 माह के लिए। 1211 में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश। दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश। ज्ञात रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया था, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ? अल्तुनिया। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सील कर अपना जीवन यापन चलाता था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम। बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। तुर्कान ए चहलगामी क्या थी? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया किसने किया? भाई बलबन ने। बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1266 में। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की? बलबन। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौ की नीति अपनाई? बलबन। बलबन द्वारा शुरू किए गए फारसी नवरोज क्या था? तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव। किसने बलबन को उल्कू खां की उपाधि दी थी? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर इन्हें मुलुक शुआरा राष्ट्रकवि घोषित किया गया। कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451, फिर आता है लोधी वंश 1451 से 1526। फिर उसके बाद अगला है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया? तो किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश दूसरा शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरशासप। घोड़े दागने व सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लाम वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? तो अलई दरवाजा। शीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया? मलिक याकूब। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी। आगे है,
खजाइनुकुल फुतूह की रचना किसने की? अमीर खुसरो। फुतूहत सलातीन किसकी रचना है? इसामी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चराई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो गडी कर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 में किस मंगोल शासक के आक्रमण किया था? तो कादर खां। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 को। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गाजी गयासुद्दीन तुगलक। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गाजी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया नगर किसने बसाया? तो गाजी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो जूना खां। उसके बाद है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को सौपनशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम का एक नया विभाग की स्थापना की थी? तो आमीर-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तो वो है एडवर्ड थॉमस। दिल्ली के किस शासक के शासन के काल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की? तो महाराष्ट्र। नियाउद्दीन औलिया और मुल्तानिया ने शेख रकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक। खलीफा ने किस शासक को कासिम आमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक। आगे है, बारह मडों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? तो 1/10। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की? तो 300। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवान-ए खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की? तो अनाथ, मुस्लिम तथा विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 सर्वाधिक थी? तो फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की? तो दीवान-ए-बंदगान। नेक्स्ट है, फुतूहत फिरोज शाह की रचना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी एवं तांबे के मिश्रण के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो अद्धा या विक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे है, तैमूरलंग 1398 में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि ने धारण कर रहे थे आला की उपाधि धारण की? तो खिज्र खां।
खिज्र खां कौन था? तैमूर लंका सेनापति। खिज्र खां के किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की? तो मुबारक खां। तारीख ए मुबारक शाही के में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की? तो यहिया बिन अहमद सरहिंद। आगे है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारक शाह शहर की स्थापना की? यमुना नदी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? तो मकसद-ए अली। नेक्स्ट है, सिकंदर सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की? तो बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। गुलरुखी शीर्षक में से फारसी कविताएं लिखने वाले सुल्तान कौन थे? सिकंदर लोधी। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों को मंजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? सिकंदर लोधी का। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया? दौलत खां लोधी और आलम खां ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान। नेक्स्ट है, किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो लोधी वंश। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए खलवत। मजलिस-ए खलवत की जगह जहाँ बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो मजलिस-ए खास। सल्तनत काल में वजीर को क्या कहा जाता था? तो उस राजस्व का प्रमुख। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता था? तो मुसरिफ-ए मुमालिक। आगे है, सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो खजीन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आरिज-ए मुमालिक। आगे है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान-ए-इस्तिखाक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बरीद-ए-मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो काजी उल कजात। आगे है, सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्र-उश-सुदूर। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उश्र। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीर-ए-सादा। सल्तनत काल में सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खासखेल। सल्तनत काल में 100 अश्वारोही किसके दरबार में होते थे? तो एक सर एक खेल के बराबर। 100 अश्वारोही किसके बराबर होते थे भाई? तो वो एक होते थे एक सर एक खेल के बराबर। सल्तनत काल में 10 सर एक खेल किसके बराबर होते थे? तो एक सिपह सलार। सल्तनत काल में 10 सिपह सलार किसके बराबर होते थे? एक अमीर। सल्तनत काल में 10 अमीर किसके बराबर होते थे? एक मलिक। आगे है, सल्तनत काल में 10 मलिक किसके बराबर होते थे? एक खान। इस
चिकित्सा प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे? तुर्की, अरब और रूस। सल्तनत काल में पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि। आगे है, सल्तनत काल में कौन सा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था? तो देवल। संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह। तुलुक वंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को बाद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो बाबर। तेलुगु में अमुक्तमाल्याद की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। पांडुरंग महामतदयन की रचना किसने की? तेलानीरामा रामकृष्ण। अजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नगर को किसने बसाया? कृष्णदेव राय ने। तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव। अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। 1515 में पुर्तगाल यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया? कृष्णदेव राय। 1515 में से 16 में पुर्तगाल यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया? कृष्णदेव राय। 1535 में पुर्तगाल यात्री नूनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया? अच्युत राय। आगे है, विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर साम्राज्य के गांवों में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? उबली। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रक्त कोंगड़ी। आगे है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो बड़वा। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? बेवग। विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा। ब्राह्मणी राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? हूण। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर से सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, आगे है, हसन गंगू ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? गुलबर्गा। तो इस वीडियो में मैंने भाई आपको 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक